नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू इनसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है वैदिक काल का पार्ट 2। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। वैदिक काल पार्ट 2 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उपनिषदों का मुख्य विषय है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज। सही उत्तर है बी, दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। सही उत्तर है उपनिषद। उत्तर डी, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। विकल्प आपके सामने हैं। बृहदारा बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। सही उत्तर है कठोपनिषद में। उत्तर सी, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आर्यम के नचिकेता को उपदेश दिया गया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। सही उत्तर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकई के, पांचाल के, विदेह के। सही उत्तर है कैकई के। उत्तर बी, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जबाली, कैकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अज्ञातशत्रु प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। दूसरा विकल्प है वैदिक साहित्य, उपनिषद,
आरण्यक, ब्राह्मण। अगला विकल्प है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। सही उत्तर है ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला एक्सप्लेनेशन है ए का। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। अगला प्रश्न है आपके सामने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सिंधु, तुतुद्री, सरस्वती, गंगा। सही आंसर है ए, सिंधु। उत्तर ए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया है। अगला प्रश्न है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। विकल्प आपके सामने हैं ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सही उत्तर है सी, चेनाब। उत्तर सी, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अस्किनी, पुरुषणी, उभा या क्रुमु, विपासा और सुतुद्री। सही उत्तर है उभा और क्रुमु। उत्तर सी, ऋग्वेद में उल्लिखित कुमा यानी काबुल, कुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। अगला प्रश्न है वैदिक नदी उमा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। वैदिक नदी उमा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। विकल्प है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। सही उत्तर है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में वैदिक नदियां हैं, वो वैदिक नदियां कौन सी हैं। उमा, पुरुषणी, सदानीरा, शुतुद्री। और सूची दो है, उसमें आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के। इसमें गंडक, काबुल, रावी और सतलज है। तो हम कूट देखेंगे। ये कूट आपके सामने है। अब इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। वैदिक नदियों में वैदिक समय में उसे क्या कहा जाता था और उसका आधुनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प है 1243। विकल्प बी है 2314। सी है 3421 और डी है
4132। सही आंसर है ए, 1243। या उत्तर बी, विकल्प में दी गई वैदिक नदियां एवं उसके आधुनिक नामों का सुमेलन निम्नानुसार है। वैदिक साहित्य, वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। उमा, यानी उमा नदी है वैदिक समय की, आधुनिक नाम है काबुल। दूसरा, पुरुषनी नदी वैदिक, पुरुषनी जो है वैदिक नाम है, आधुनिक नाम रावी। सदानीरा वैदिक नाम है नदी का, आधुनिक नाम है गंडक। शुतुद्री या शुतुद्री वैदिक नाम है और आधुनिक नाम है सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चत- चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित थी? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? विकल्प है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, और इंद्र सूर्य रुद्र और मरुत। सही उत्तर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सी, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। उत्तर ए एंड सी। वारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। इसी कारण आश्रम व्यवस्था, जिसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, धर्म से प्रेरित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त कथन में से सही कथन का चयन करना है। विकल्प दिए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है सी, एक और दो। उत्तर सी, प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋत्स्यगोपा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। सही उत्तर है ए, प्राकृतिक नियम। उत्तर ए,
ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? विकल्प है आपके सामने, अग्नि, बृहस्पति, द्यौस, इंद्र। सही उत्तर है बी, बृहस्पति। उत्तर बी, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? विकल्प आपके सामने है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। सही उत्तर है ए, लोपामुद्रा। उत्तर ए, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। सही उत्तर है डी, सिक्का। उत्तर डी, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग से आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए, कान का, बी, गला का, सी, बाहु का, डी, कलाई का। सही उत्तर है बी, गला का। उत्तर बी, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। प्राचीन भारत में निशाका जाते थे। स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। सही उत्तर है ए, स्वर्ण आभूषण। उत्तर ए, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। आज का आखिरी प्रश्न है, भोजगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। भोजगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में
वैदिक देवताओं एवं देवताएं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना ये यहाँ हुई थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर बी। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई में बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।